नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 36-37 साल की आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंगूठे से शुरुआत करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है और कहीं ना कहीं जो है चौरस अंगूठा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में ठीक ठाक सा धन कमाते हैं, संदेह नहीं है। इसके ऊपर एक के ऊपर रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कुछ काम अपनी कन्या संतान पुत्री अगर होती है तो पुत्री के नाम से जो है काम करना चाहिए, हालांकि पुत्री होना चाहिए साथ में। सेकंड, इस हाथ में अगर देखा जाए दोहरा यौ का निशान अद्भुत है। ये लाइजनिंग हो गया, सट्टा बाजारी हो गया, मीडिएटरशिप हो गया, इन सभी चीज़ों में लाभ को इंगित करती है। यहाँ पर यौनुमा आकृति इस जगह पे बनने का मतलब ये कर्ज है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में मानसिक रूप से तनाव भी देती है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व लंबा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि और पतला होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन अपने जीवन में अच्छा कमाई करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वहीं शनि की उंगली अगर कहा जाए थोड़ा सा सूर्य की तब टेढ़ी होना, ऐसे लोगों के अंदर नेतागिरी का भी शौक होता है। नेतागिरी का शौक का मतलब जो है, कहते नहीं कि वो अंदर से फीलिंग, नेतृत्व करने की फीलिंग को भी ये इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। गुरु के क्षेत्र पे सब रेखाएं, धन के दृष्टिकोण से अच्छा, घर परिवार से यश ना मिलना, धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाना, ये इसके संकेत देता है। शनि की उंगली अच्छी है, शनि की उंगली लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश है। तीसरे पर्व पे अगर कहा जाए यौनुमा आकृति है। शराब मदिरा पान मत करिएगा, क्योंकि शराब के चक्कर में ऐसे लोग फंस जाते हैं और उसके बाद जो है उनकी किडनी पे असर पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा पर्व लंबा है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में भी अच्छा लाभ मिलेगा व्यक्ति को। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली लंबी होना, सूर्य का तीसरा पर्व लंबा होना सामाजिक प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, पेट में गैस बनना, पिता के सुखों में कमी करना, ये इसके संकेत देता है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। एक बात, दूसरी चीज इस पे यौनुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि सफल व्यवसाय भी होगा। और खासकर अगर कहा जाए 38 साल की आयु से ऐसे लोग मुख्य रूप से राइज करते हैं। 38 साल की आयु से व्यक्ति ऐसे लोग मुख्य रूप से राइज करते हैं। ये टूटा होना, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में समय समय पर उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहना, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का नुकसान, पार्टनरशिप कभी करिए बहुत देख दाख के करिए। ये रेखा अगर कहा जाए धन आएगा, अच्छी मात्रा में धन आएगा। यहाँ पर दो रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा धन का व्यय भी होगा, जिस मात्रा में आता है उस मात्रा में व्यय भी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि समय समय पे इन्वेस्टमेंट कर दिया करिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं रुकता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सामान्य उठी है। शनि की उंगली से ये रेखा अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है ना कि कितनी भी दिक्कतें हो, व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। कहते नहीं कि मेरा कोई काम रुकता नहीं, कहीं ना कहीं से हो जाता है, ये इसके संकेत देती है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा में कमी, गुप्त शत्रुओं को भी ये इंगित करती है। शत्रुता बहुत जल्दी बन जाती है, इसके भी संकेत देती है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ जैसे ये रेखा काटना, ऐसे में कहा जाएगा शनि बलिष्ठ है। ऐसे लोग लोहे का भी काम करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा लोहे, हार्डवेयर और कपड़े से संबंधित कार्य या खाने पीने से संबंधित कार्य भी से भी अच्छा धन कमाते हैं। ये रेखाएं मिलना, कभी राजनीति का मौका मिले जीवन में बिल्कुल करिएगा। नेताओं से, अधिकारियों से ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को कहा जाए तो लाभ मिलता है। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों का मतलब हो गया कि सब चीज़ उसमें आ गई। एक बात, दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य उठाए, अपने आप में एक अद्भुत है। ऊर्जा, बेहद ऊर्जा होती है। ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं, लगे रहेंगे, मरे रहेंगे उसी में जो है। लेकिन एक समस्या ऐसे लोगों के साथ ये भी होती है, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, लेकिन ओवर दिमाग के कारण, जैसे होता नहीं आपके साथ कि अरे यार फालतू या जल्दबाजी कर गया, नहीं करना चाहिए था, फालतू ये कार्य कर गया, नहीं करना चाहिए, फालतू मैंने उसको पैसा दे दिया, नहीं देना चाहिए था। तो कोई भी कार्य करिए देख दाख के, सोच समझ के ही करिए।
दोहरी रेखा होना अद्भुत है। मेन फायदा आपको जो है, वैसे तो 36-37 साल की आयु से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगती हैं, 38 साल की आयु से विशेष लाभ को ये इंगित करता है, विशेष लाभ जिसे कहा जाएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा, यहाँ से 2 रेखाएं बढ़ना पत्नी को रोग उत्पन्न करता है, पत्नी के शरीर स्वास्थ्य में असर करता है। मौजूदा समय भी विवाह से संबंधित या वैवाहिक जीवन या पत्नी के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा, तो उनका जब कभी वो समय मिले दिखवा लीजिएगा जरूर से। उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में इस समय पे आएगा। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रैवलिंग भी व्यक्ति को बहुत कराती है, ट्रैवल से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए बचपने में संघर्ष कराती है, एक बात। दूसरी चीज़, ये भाग्य रेखा नहीं है, ये पनौती रेखा है। भाग्य रेखा तो ये है, जैसे लोग समझते हैं कि पनौती रेखा इसको कहा जाएगा। एक बार इसका मतलब यही होता है ना कि स्ट्रगल, चीज़ों में व्यवधान, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न करना। ये रेखा अगर कहा जाए दोहरी फाड़ में बढ़ जाना, ऐसे में कहा जाएगा चोट चपेट देगी, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। मौजूदा समय अगर कहा जाए वाहन गाड़ी चोट चपेट का है, खून से संबंधित बीमारियों को दिखाता है। 1.5 साल का पीरियड, सावधानी बरतें। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, दिमाग के तेज। ये रेखा आगे बढ़ के जो है सीधी होगी, ऐसे में कहा जाएगा दिमाग उल्टी दिशा में चला जाता है, उसको सीधी दिशा में लगाइए। दोहरी फाड़ की रेखा है, यात्राएं बहुत कराएगी जीवन में, मौका मिलेगा आपको विदेश यात्रा का भी। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बलिष्ठम सुख देता है। ये रेखा अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद तनाव को भी दिखाती है। मौजूदा समय पे कुछ प्रॉपर्टी का योग, मकान बनाने का योग है। आपका जहाँ पर भी ऑफिस है, जो भी जिस जगह से भी काम करते हैं, उसके बदलाव का भी समय स्टार्ट हो गया, उसके चेंजेस, अचानक से चेंजेस होंगे। ये सब रेखाएं तो बचपन में निकल गई, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए देखिए, मौजूदा 2025, 26, 27 अगर कहा जाए तो सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। साल 2028 से लेके साल 2034 तक का पीरियड आपके जीवन का गोल्डन पीरियड रहेगा। इस साल 2028-29 में कुछ नए काम भी व्यक्ति शुरू करेगा और उनमें भी अच्छी सफलता पाएगा। इसमें अगर कहा जाए तो टाइम फ्रेम अगर कहें तो व्यक्ति को तेज़ी से बढ़ाने वाला कहलाएगा, तेज़ी से राइज करने वाला कहलाएगा, एक बात। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, कितनी भी दिक्कतें आएँ कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा, कितनी भी समस्याएं कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा। ये इन चीज़ों को दर्शाता है, ये इन चीज़ों को दिखलाता है। कुछ मानसिक रूप से साल 2025 में वो भी अगर कहा जाए तो ये साल टेंशन देगा। उसमें पिछले 2-3 महीने से अगर कहा जाए दिमाग बड़ा डिस्टर्ब है, मतलब चीज़ों को लेके, जबकि ठीक है चल रहा है व्यवस्था, फिर भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ये वाली स्थितियाँ पैदा करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी नया काम अभी 1.5 साल में मत शुरू करिएगा। और कुछ आपको पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ऑफर आएगा और कुछ नए काम करने की शुरुआत करेंगे और वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। बिल्कुल भी मैं हिदायत नहीं दूंगा आपको, कोई नया काम आपको भी नहीं शुरू करना है। साल 2027 जुलाई के बाद जो है फिर आप शुरू करिए, या फिर साल 2028 में शुरू करिए, आपके लिए अपने आप में एक राजयोग कहलाएगा। ये पीरियड आपके धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2028, 29, 30, 31, 32 इस समय पे केवल पैसा ही पैसा व्यक्ति के दिमाग में घूमेगा कि कितना मैं कैसे जो है आज इसको कर लूँ, ये इसको कैसे कर लूँ, कितना, मतलब ये केवल पैसा ही पैसा इस समय पे व्यक्ति के दिमाग में घूमेगा। अच्छी चीज़ है, पैसा कमाना भी चाहिए, लेकिन पैसे में कोशिश ये करिएगा बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, क्योंकि अगर अच्छा भी है तो बुरा भी है। इसमें कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, 1-2 दिन के लिए जेल यात्रा भी है। तो मेरा ये कहने मतलब है कि जेल यात्रा तो होगी, ये तय है, जीवन में एक बार कम से कम होगी ही होगी। तो सावधानी ये भी आपको बरतनी है, ठीक है। किसी से वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से भी सावधानी बरतनी है, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों से भी आपको सावधानी बरतनी है अभी के टाइम में। 1.5 साल ये है, फिर एक टाइम बनेगा लगभग मान के चलिए जो है साल 2032-33 में, वो साल भी ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है मतलब 90 से 95% की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। माउंट आपके अगर कहा जाए अच्छे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्य, गुरु और बुध आपका बहुत अच्छा है। ये जीवन में आपको
बढ़ाएगा, ये जीवन में आपके तनाव को कम करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। इस हाथ में धन बहुतेरा है और मुख्य रूप से आपका जीवन 28 से शुरू होगा। 28 के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये 1.5 साल का पीरियड है, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। इन 1.5 साल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी व्यवस्थाएं या धन का आवागमन नहीं, बिल्कुल होगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बस कोई नया काम, मैं जो चीज़ें मैंने कही उस चीज़ों को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा बस। बाकी जीवन में ये रेखा आपको बहुत बढ़ाएगी, ये रेखा आपको बहुत बढ़ाएगी, ठीक है, ये आपको बहुत बढ़ाएगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।